मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। ये वीडियो बेसिकली रिवीजन का है। जो हमने अभी पढ़ा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 7th का, वो उसी का एक रिवीजन है। ठीक है, तो इसमें हम जो भी चैप्टर में पढ़ना था, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है और जो आपको चैप्टर में पढ़ने हैं, वो सब का आपको यहाँ पे रिवीजन मिल जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जा कर के आप MCQ क्वेश्चंस हैं, उसमें 5-7 होंगे, उसे जा कर के आपको सॉल्व करना है। अगर उस MCQ में अगर आपने ठीक ठाक मार्क्स ले आए, मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से आप 7+ ला रहे हो, इसका मतलब कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। लेकिन अगर ये 10 में से आप सिर्फ ला रहे हो 5 या उससे कम, तो इसका मतलब कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है और आपको ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है और कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप उसको समझो, चैप्टर्स को प्रैक्टिस करो, उसके बाद दोबारा से वो MCQ टेस्ट लो अपना। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। और एक चीज़ और कि ये जो कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए नहीं हैं, तो लिंक मैं भेजता हूँ, लेकिन उस पर शायद से आपको मिलता नहीं है किसी वजह से। तो एक बार जब मिल जाए तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। चलते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। देखिए, पहला है रेशियो। रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेशियो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप रेशियो निकालना नहीं जानते या रेशियो का मतलब नहीं समझते, तो मैथ्स का ज्ञान पूरी तरह से आपको नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी चीज़ है रेशियो। रेशियो निकालते वक्त हम किस चीज़ का ध्यान देते हैं? रेशियो हमेशा ऐसे होता है, समथिंग ऊपर और कुछ नीचे। लेकिन रेशियो जिस चीज़ का निकालते हैं वो हमेशा ऊपर होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक क्लास में 30 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ का क्या रेशियो है या गर्ल्स का क्या रेशियो है? तो अगर हम गर्ल्स का रेशियो निकालना चाहेंगे, गर्ल्स का रेशियो, तो गर्ल्स कितनी हैं? वो ऊपर, टोटल नीचे 30 + 40, तो आएगा 30/70, कैंसिल, यानी कि 3/7, यानी कि 3:7। ये आपका आंसर है। तो रेशियो अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो रेशियो को जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको वैल्यू मिल जाएगा उसका। जैसे कि अब एक इसी से मैं एक समझता हूँ, जैसे कि गर्ल्स हैं 30, बॉयज़ हैं 40, ठीक है। और इस क्लास के लिए किसी ने गिफ्ट किया है 500 नोटबुक, ठीक है। इस क्लास के लिए किसी ने 500 नोटबुक्स गिफ्ट कर दिए हैं और सबको नहीं देना है। अगर सबको देना होता तो हम 500 को 70 से डिवाइड कर देते और जितना 7 नोटबुक्स सबको मिल जाता। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये करना है कि इसमें से कुछ नोटबुक्स गर्ल्स के लिए दे दो और कुछ नोटबुक्स बॉयज़ के लिए दे दो। लेकिन आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे? कितने आधे आधे तो कर नहीं सकते। आधे आधे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आधे आधे बॉयज़ नहीं हैं। ये 30 गर्ल्स 40 बॉयज़, बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम है, तो ऐसे केस में आप नहीं कर सकते। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? यही रेशियो ही आपको काम आएगा। तो गर्ल्स को कितना देना है, तो गर्ल्स का रेशियो क्या है? तो गर्ल्स का रेशियो मैंने निकाला है 3/7। तो गर्ल्स को कितना मिलेगा? तो गर्ल्स का रेशियो पता ही है, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 7 49, 7 1 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो रहने दो उतना ही, 3 1 3 21, यानी कि
213 नोटबुक्स किसको मिलने चाहिए? गर्ल्स को। अब बॉयज़ को कितने मिलने चाहिए? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 500 तो मिला ही था, 213 तो गर्ल्स को मिल गया, तो बाकी कितने बचे? जितने बचे उतने बॉयज़ को मिल गए। एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर रेशियो के हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो बॉयज़ का रेशियो क्या आएगा? तो बॉयज़ का रेशियो आएगा, बॉयज़ हैं 40 अपॉन टोटल 70, मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 4/7। बॉयज़ का रेशियो पता चल गया। अब बॉयज़ को कितने नोटबुक मिलेंगे? तो बॉयज़ का रेशियो इंटू 500, यहाँ भी वही आएगा, 7 7 49, 7 1 7.4, तो 4.4 को हम हटा दे रहे हैं, तो 4 1 4, इतना। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं ना, तो 2 लोग में कभी कभी लोगों को ये लगता है यार बांट दो, बांटने में क्या जाता है, लेकिन बांटने में कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? जब कई सारे पार्टनर्स होंगे, 1 2 3 4 5 7 10 पार्टनर्स होंगे, और आपकी ये जो नंबर 500 मैंने लिया है वहाँ पे करोड़ों और लाखों अगर होगा तो फिर बांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज़ करो कि A B C ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इन्होंने पैसे जमा किए हैं 50 70 30, इस तरह से इन्होंने पैसे जमा किए। अब ये पैसा टोटल कितना हो गया? तो टोटल पैसा हो गया 150। अब इस पैसे से इन्होंने बिज़नेस शुरू किया, और ये बिज़नेस शुरू करने के बाद बिज़नेस में अक्सर प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है। तो इनका प्रॉफिट हो गया 45,000। इन्होंने तीनों ने मिल करके 50 50 50 70 और 30 में बिज़नेस शुरू किया। इतने पैसे कलेक्ट करके साथ में बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस शुरू करने के बाद इन्होंने तीनों बराबर मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद मंथ में या एक दिन में उन्हें प्रॉफिट आया 45,000। अब ये 45,000 को ये आपस में बांटना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 45,000 को 3 हिस्सों में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि तीनों ने बराबर पैसे नहीं लगाए हैं। अब जो तीनों बराबर पैसे नहीं लगाए हैं तो आप तीनों को बराबर नहीं दे सकते, इक्वली आप डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या काम आएगा? रेशियो काम आएगा। तो रेशियो कैसे निकालें? जैसे ए को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो ए का रेशियो कितना है ये पहले पता करना पड़ेगा। तो ए का रेशियो कितना है? ए ने पैसे कितने दिए? 50। टोटल कितने जमा हो गए थे पैसे? 150। तो ये 0 कैंसिल, 5 1 5 5 3 15, यानी कि 1/3। तो ए को कितना पैसा मिलना चाहिए? ए का रेशियो पता है, कितना पैसा आया है टोटल, तो इसमें ए का कितना पैसा होगा, ठीक है ना। तो 45, तो 3 1 3 3 1 3 3 5 15, यानी कि 15,000। इसमें से 15,000 ही ए को मिलेगा। तो अब बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा, बस ये सी वाला आप खुद निकाल के देख लेना, मैं बी का निकाल दे रहा हूँ। बी का रेशियो कितना होगा? तो बी का रेशियो होगा 70/150। तो 1 0 कैंसिल। तो अब इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 45,000 से, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि 45,000 में इसका कितना पैसा है। तो ये मैं फेयर में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा 15 1 15 15 3 45, ठीक है। 7 3 21, कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3, यानी कि 21,000 बी का है, ठीक है। तो सी का इसमें कितना है? रेशियो के हिसाब से आप निकाल के देखो। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैथ समझने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये वाला आप करके देखो, सी को कितना मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और कि आपको कभी कभी इस तरह का सिचुएशन ना दे करके आपको सिंपल सा ऐसा दिया रहता है कि 5 kg
टू 500 ग्राम, इसका रेशो निकालिए। तो ये आपको इसलिए दिया रहता है कि आप रेशो निकालते वक्त आप यूनिट का ख्याल रखते हो या नहीं रखते हो। देखो 2 जो लिखा हुआ है, 2 के बाद जो नंबर है वो नीचे रहेगा और 2 से पहले जो नंबर लिखा हुआ वो ऊपर रहेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो 5/, लेकिन ये गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि ये केजी है और ये ग्राम है। तो ग्राम को केजी में बदल दो या केजी को ग्राम में बदल दो। तो केजी को ग्राम में बदलोगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा, और अगर ग्राम को केजी में बदलोगे तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 1000 करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो अच्छा ये है कि केजी को ही, बड़े वाले यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 0 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 50/5। अब फिर इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 5 5 10, यानी कि 10⁻1। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको रेशियो निकालने आना चाहिए। दूसरा इसमें जो हमने पढ़ा है वो है परसेंटेज। परसेंटेज और रेशियो को आप एकदम एग्जामिन करके देखो, बहुत माइन्यूटली देखो, तो तुम लोग को ये महसूस होगा कि रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज निकल गया। जैसे कि मैंने निकाला, किसी बच्चे का मार्क्स है 10 और टोटल था 50। ठीक है, तो इस 10 का रेशियो कितना है? तो 10 का रेशियो हो जाएगा 10 अपॉन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने का था? 50। तो ये हो गया 1/5 आ गया। लेकिन अब अगर हम तुमसे पूछें कि 1/5 तो इसका रेशियो हो गया, 100 में कितना लाया होगा? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वैल्यू 100 में पता चल जाएगा। तो 5 1 5 5 2 यानी कि 20%। समझ आया? तो 100 से इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है इन 100, 100 में कितना लाया। तो ये तो बेचारा 50 में लाया था 10, 100 में कितना लाया। तो यहाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? ×2। तो यहाँ भी ×2 कर दो, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20, तो 20% हो गया। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब वो मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से 100 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो ये वाला चीज़ आप कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज करना है तो कैसे करोगे आप? जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, टोटल नीचे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे का मार्क्स आया 15 और टोटल मार्क्स था 20। ये 20 टोटल मार्क्स है, यानी 20 मार्क्स का पेपर हो रहा था, 50 मार्क्स उसने लाया। तो कितना परसेंटेज मार्क्स है इसके? तो पहले रेशियो निकालो। 15 का रेशियो कितना होगा? तो 15 ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे। तो 5 4 5 3 तो हो गया 3/4। अब इस 3/4, तो रेशियो तो निकल गया। अब मुझे 100 में इसका वैल्यू कितना होगा? 100 में जितना वैल्यू होगा उसी को परसेंटेज तो कहते हैं। परसेंट मतलब इन 100। तो ये हो गया 3/4 × 100, 25 3 75। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये भी आपको बताया था, तो ये भी आप यहाँ से कर लेना। एक चीज़ और मैंने सिखाया है आपको कि कभी कभी लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि 10% ऑफ 50 कितना होगा। ये कब आता है काम आपको? जब कभी कोई शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ आपको ख़रीदना होता है, तो आप पूछते हो कि कुछ डिस्काउंट है या नहीं, तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ता है। तो कहा कि चलो ठीक है, ये 50 रुपये का एक सामान आपको पसंद आया और दुकानदार बोला कि आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसमें कीमत जो लिखा हुआ है MRP 50 है, लेकिन 10% डिस्काउंट है। इसका मतलब कि 50 से कम पे करने पड़ेंगे। तो कितने कम करने पड़ेंगे ये आपको निकालना होगा। तो ऐसे ही आप निकालोगे, पहले निकालोगे 10% ऑफ 50 होता कितना है। तो 10% क्या करोगे? 10% को जब हटाओगे तो अपॉन 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 50 तो 50 है। 1 से 1 0 कैंसिल, 1 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 5 रुपया। डिस्काउंट कितना मिला आपको? 5 रुपया। तो डिस्काउंट 5 रुपये मिला और वो उसकी कीमत कितनी थी? 50। तो 5 रुपये तो आपको पे करना नहीं है क्योंकि ये तो डिस्काउंट है। तो आपका आंसर हो गया 45, यानी कि अब आपको पे करना है 45 रुपीज़। तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा उतना कम पे करना पड़ेगा आपको।
आई बात समझ में। तो आपने ये भी सीखा था। तो अब सपोज़ कर लीजिए एक क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके देखो। 20% ऑफ 20 कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1.5% ऑफ 150 कितना होगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देखो। यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल वाला मैंने दे दिया है, 1.5/100 इंटू, अच्छा ऑफ लिखना भूल गया, ऑफ 150। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे 100 है, तो क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और एक और ज़ीरो लगा देंगे, तो आपका आंसर होगा 15/1000 इंटू 150। इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको सिखाया था। और एक चीज़ और भी है, हम ये रिवीजन सारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके बाद MCQ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आपको सॉल्व करके सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको रिवीजन वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इंट्रोडक्शन और सेकंड पार्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ परसेंट, या फिर इसे हम कहेंगे प्रॉफिट। एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट एक ही है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये निकालना। तो पहले हम इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं। जैसे कि एक गाड़ी मैंने ख़रीदी 1 लाख की, अब ये 2 साल में बिक रही है 80,000 में। होता है ऐसा, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया या पुरानी हो गई, या फिर उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ गए किसी वजह से, 2 साल चल गई, चलने से गाड़ी उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट हो जाती है। डिप्रिशिएट मतलब कम हो जाना। तो 1 लाख की गाड़ी थी, 2 साल में इतना मिल रहा है मुझे, तो ये वैल्यू कितना कम हो गया 2 साल के अंदर, कितना कम हो गया, कितना परसेंट कम हुआ। देखो यहाँ पे कम कितना में हो रहा है, 1 लाख में कम हो रहा है, लेकिन पूछा कितना में कम हो रहा है, 100 का अगर होता तो कितना कम हो जाता। तो परसेंटेज क्या वैल्यू निकालता है, इन 100। अगर वो 100 का सामान होता तो कितना रुपया हो गया होता। आई बात समझे। तो परसेंटेज ये कहता है, तो ये तो है 1 लाख की, तो 1 लाख में से 80,000 हुआ है, तो 100 तो है ही नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कितना कम हुआ है, डिक्रीज़। डिक्रीज़ कितना हुआ, तो 1 लाख माइनस 80,000, तो कितना हो गया 20,000। 20,000 कम हो गया वैल्यू, लेकिन 20,000 कम तो हुआ, लेकिन कितना परसेंट। तो अब देखो दोबारा से वही रेशियो याद करो, 20,000 का रेशियो क्या होगा। तो 20,000 का रेशियो होगा 20,000 और नीचे में टोटल। यहाँ पे टोटल किसको लेंगे, यहाँ पे टोटल ना होकर के ओरिजिनल प्राइस होगा। ओरिजिनल प्राइस, ये तो घटने के बाद प्राइस है ना, ये ओरिजिनल प्राइस है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये आपका रेशियो निकल गया। तो 30 30 10 10, 2 1 2, 2 5 10, तो वैल्यू आया 1/5। ये रेशियो आया। अभी इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से, तो ये होगा 1/5 इंटू 100, 5 1 5 5 2, यानी कि 20%। इसका मतलब ये है कि अगर वो 20% कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है मतलब क्या हो गया कि अगर 100 का होता, अगर वो गाड़ी 100 की होती तो 20 रुपया कम हो गया होता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ परसेंट निकालेंगे। ये मैंने डिक्रीज़ का एग्जांपल लिया, इंक्रीज़ का भी एग्जांपल वैसे ही हो सकता है। जैसे कि कैसे होगा, एक वो भी दिखा देता हूँ। कोई मैंने सामान ख़रीदा 8 रुपीज़ की, और वो वैल्यू हो गया कुछ दिन बाद 10 रुपये की। होता है ऐसा, कई सारी चीज़ों में हो जाता है। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 8 का कोई सामान ख़रीदा मैंने और 10 का बेच दिया, तो बढ़ा करके वैल्यू मिला आपको, तो इंक्रीज़ हुआ। ये वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, तो इंक्रीज़ हुआ 10 - 8, यानी कि 2 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। अब आपको निकालना है कि 2% का इंक्रीमेंट हुआ, 2 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 में कितना इंक्रीमेंट होता। ये तो 8 में 10 हुआ है, तो 100 में कितना।
आप बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे 8 में 10 हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि 100 का होता तो कितना इंक्रीमेंट होता, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ये फिर से हम रेशियो का ही सहारा लेंगे। इंक्रीज़ हुआ 2, तो इंक्रीज़ का रेशियो कितना है, तो इंक्रीज़ 2 और ओरिजिनल वैल्यू कितना था, ये तो बढ़ करके वैल्यू हो गया। ओरिजिनल वैल्यू था 8, तो 2/8 ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 यानी कि 1/4। इसे हम रेशियो के तौर पे ऐसे भी लिखते हैं। अब इस रेशियो को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 100 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर 100 का होता, 100 से क्यों करते हैं, अगर 100 का होता, उसी को परसेंटेज कहते हैं, अगर 100 का होता तो वैल्यू कितना हो जाता, तो 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा यानी कि 25%, ठीक है। तो 25% इंक्रीज़ हो गया, यानी कि अगर वो सामान 100 रुपये का होता तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी 125 रुपये उसका कीमत हो जाता है इसी के हिसाब से, ठीक है। 8 का है तो 10 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका 100 रुपये का सामान होता तो 125 रुपये आपको मिलते। तो परसेंटेज बेसिकली क्या है, इन 100 वैल्यू निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो गया। थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, आप स्पीड बढ़ा करके देख लेना या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वो देख लेना, या पॉज कर करके देख लेना। तो प्रॉफिट और लॉस दिखाता हूँ आपको। प्रॉफिट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो, और प्रॉफिट आपको निकालना ही है एक्चुअल में, तो एसपी माइनस सीपी कर दो। जैसे कि एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस सपोज कर लो 120 है और कॉस्ट प्राइस है आपका 100, यानी आपने ख़रीदा 100 में और बेचा 120 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 20। तो अब 20 का रेशियो निकालो, तो 20 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कौन सा होता है, जो अपने आपने ख़रीदा होता है, बेचा कितने में वो तो बात की चीज़ है, लेकिन ओरिजिनल आपके लिए कौन होगा, सीपी, ठीक है। ख़रीदा कितने में, तो ख़रीदा आपने 100 रुपीज़ में, तो रेशियो निकल गया 225, ये रेशियो आया 1/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज किसको कहते हैं, 100 वाले में कहते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 ज़ा 5, 5 20 यानी कि 20%, ठीक है। इस तरह से प्रॉफिट परसेंट निकल गया। लॉस परसेंट भी वैसे निकलेगा, पहले लॉस निकालेंगे और लॉस का रेशियो निकालेंगे। तो लॉस ऊपर में, और किससे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल कौन सा प्राइस होता है, जितने आदमी ख़रीदा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रिवीजन था टोटल। और एक MCQ क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जा करके आप कोशिश करना, और कोशिश करो कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।